हेल्थ के नाम के ऊपर हमारे साथ चेपते चले जा रहे हैं। चलें मैं आपको बताता हूं कि ये कितना बड़ा बिजनेस बन चुका हुआ है। मैं नहीं कह रहा। ये देखें जी, किस वजह से ये लोग इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आपके सामने मैं एक आर्टिकल रख रहा हूं, डार्क साइड ऑफ द मेडिटेशन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए। आ जाए जी, शुरू कर रहे हैं। ये 4 साल पुराना 2019 का गार्डियन का आर्टिकल है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी। एक किताब लिखी गई रोनाल्ड पर्सर की तरफ से। बाय द वे, रोनाल्ड पर्सर माइंडफुलनेस का एडवोकेट है, मेडिटेशन का एडवोकेट है, इवन बुद्धा से इंस्पायर है। तो यहां ये चीज याद रखनी चाहिए कि मैं कोई एंटी मेडिटेशन या एंटी माइंडफुलनेस आदमी को पेश नहीं कर रहा हूं। तो रोनाल्ड पर्सर अपनी किताब का नाम पता क्या रखता है? मैक माइंडफुलनेस। मैक से कुछ याद आया? मैकडोनल्ड्स। रोनाल्ड पर्सर अपनी किताब माइंडफुलनेस का नाम मैक माइंडफुलनेस इसलिए रखता है कि वो ये समझता है कि माइंडफुलनेस एक बिजनेस बन चुका हुआ है, ये एक इंडस्ट्री बन चुका हुआ है। लिहाजा वो अपनी किताब के अंदर लिखता है, नीचे हाईलाइटेड है, माइंडफुलनेस में हैव बिकम अ टूल ऑफ कैपिटलिज्म। कि माइंडफुलनेस की जो गेम है, जो मेडिटेशन के नाम पर हमें दुनिया को चेपी जा रही है, ये बेसिकली कैपिटलिज्म का एक टूल बन गया है। लोग यहां पर बिजनेस कर रहे हैं। यहां पर 2 किताबों का बेसिकली रिव्यू पर आर्टिकल है। एक मैक माइंडफुलनेस बाय रोनाल्ड पर्सर और दूसरी माइंडफुलनेस बाय क्रिस्टीना फेल्डमैन एंड विलेम क्विकन। इस किताबों का रिव्यू है। चले आए, आपको कुछ चीज पढ़ाता हूं, मैं गो थ्रू कराता हूं। ये देखें इस आर्टिकल में, according to Mac Mindfulness, there are more than 1 lakh books, 100,000, 1 लाख किताबें, जिसका मैंने जिक्र किया था। 1 लाख किताबें माइंडफुलनेस की अमेज़न के ऊपर पड़ी हुई हैं, और समथिंग सिमिलर इन द टाइटल। माइंडफुलनेस के नाम से या इससे मिलते जुलते टॉपिक पर 1 लाख से ज्यादा किताबें अमेज़न के ऊपर पड़ी हुई हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुका हुआ है ये। The movement has sprouted mindful surfing, mindful bread and mindful KFC chicken pot pies. Mindfulness apps have become big business. Apps बनाई जा रही हैं। इतना बड़ा ये बेसिकली एक स्कैम बन चुका हुआ है, बिजनेस बन चुका हुआ है मेडिटेशन के नाम के ऊपर। और लोगों को बार बार ये बताया जा रहा है कि आप बीमार हैं, आप ज़हनी तौर पर बीमार हैं। एड्स के थ्रू बताया जा रहा है, आर्टिकल्स के थ्रू बताया जा रहा है, ड्रामों के थ्रू बताया जा रहा है, न्यूज के थ्रू बताया जा रहा है। अभी उसका पोल खोलूंगा मैं, अभी उसका पोल खोलूंगा कि पिछले 50 से 60 साल के अंदर जो मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च वेस्ट की तरफ से आई है, वो किस तरीके से हमारे सामने पेश की गई है। अभी पोल पटा उसका मैं खोलूंगा, बेफिक्र हो जाए। आगे बढ़े। ये देखें जी, पर्सर, जिसका मैंने रोनाल्ड पर्सर का आपको बताया, जिसकी किताब है मैक माइंडफुलनेस, वो कहता है, ही थिंक्स, यानी जो पर्सर है वो, ही थिंक्स दैट माइंडफुलनेस हैज नॉट जस्ट बीन डाइल्यूटेड एंड कमोडिफाइड बाय द मार्केट, इट इज ऑल्सो इटसेल्फ डीपनिंग हार्मफुल फ्री मार्केट आइडियोलॉजी। इटसेल्फ डीपनिंग हार्मफुल फ्री मार्केट आइडियोलॉजी। ये बंदा ये बात कर रहा है कि माइंडफुलनेस की मुहिम को कमोडिफाई कर लिया गया है, प्रोडक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया है, और बिजनेस के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाकर लोगों को चूना लगाया जा रहा है। और यही काम उस बंदे ने किया था 1960s में, जिसने बीटल्स के थ्रू एंट्री मारी थी वेस्ट के अंदर। आज भी आप जाएं, सर्च करें महर्षि महेश योगी को, आप सर्च करें टीएम स्कूल्स इन वेस्ट, गोल्डन डोम बना हुआ है महर्षि का, यूनिवर्सिटीज हैं पूरी, हाँ जी, पूरी यूनिवर्सिटीज हैं। लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं अमेरिका के अंदर। हजारों एकड़ों के ऊपर, मुरब्बों के ऊपर इनकी जमीनें फैली हुई हैं, जायदाद फैली हुई है। इतने पॉपुलर हो चुके हैं ये लोग, इतने मजबूत हो चुके हैं ये लोग। ठीक है जी। अच्छा, इस आर्टिकल में ये 2 बुक्स आपको मिल जाएंगी, आप ये सर्च कर सकते हैं, माइंडफुलनेस एंशिएंट विजडम मीट मॉडर्न साइकोलॉजी, और इसी तरीके से मैक माइंडफुलनेस, हाउ माइंडफुलनेस बिकेम द न्यू कैपिटलिस्ट स्पिरिचुअलिटी बाय रोनाल्ड पर्सर
ये किताब आप पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आर्टिकल था। इससे एक चीज आपको समझ आती है कि ये कितना बड़ा बिजनेस बन चुका हुआ है। अब मैं आपके सामने एक और चैंपियन को रखना चाहता हूं जो आपके सामने पोल खोलेगा कि जो रिसर्च हमारे सामने पेश की जा रही थी इस चीज के नाम के ऊपर, जो जिस वजह से मैं ये प्रोग्राम आज का कर रहा हूं कि हमें मेडिटेशन वाले और माइंडफुलनेस वाले लोग ये कहते हैं कि आप सारा कुछ छोड़ छाड़ के जनाब ये माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के नाम के ऊपर ये पैगन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, हिंदू धर्म को खुफिया तरीके से शिरकिया चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। गोरों का तो मजबूरी बन गई, उनका बन गया बिजनेस। जैसे मैंने अभी आर्टिकल दिखाया, ये गोरे कोई सनातन के इंस्पायर होकर फॉलो नहीं कर रहे, वह मार्केट बन चुकी हुई है, एक कैपिटलिज्म का एक टूल बन चुका हुआ है। लोगों की दुकानदारियां चल रही हैं, मियां बीवी मिलकर दुकानदारियां चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी दिखाऊंगा, सारी चीजें आगे आएंगी, तसल्ली से बैठे, बहुत सी चीजें हैं जिनको दिखाना मैंने। यहां मैं ये पोल खोलने लगा हूं कि एक बंदे को माइंडफुलनेस का गॉड फादर कहा जा रहा है। वो बंदा माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की रिसर्च के बारे में क्या बोलता है, आपकी स्क्रीन पर मैं आर्टिकल लेके आ रहा हूं। वो क्या बोलता है जरा देखिएगा कि इस बारे में जो रिसर्च की गई है उसकी औकात और हैसियत क्या है। ये अक्सर कहते हैं कि जनाब हमारे पास जो है ना वो इसके कोई नुकसान नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है ना। ये गार्डियन का आर्टिकल है जी आपके सामने, 6 साल पुराना, 2017 का। मास्टर ऑफ माइंडफुलनेस, यानी ये प्रो माइंडफुलनेस आदमी है, प्रो मेडिटेशन आदमी है, एंटी नहीं है बल्कि मास्टर है। मास्टर ऑफ माइंडफुलनेस जॉन काbat-Zinn, पीपल आर लूजिंग देयर माइंड, दैट इज व्हाट वी नीड टू वेक अप टू। अब इस आर्टिकल के अंदर ये बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए एक जुमला बोलता है, ये मैंने आपको पढ़ाना है। ये देख, ये देख, वो कहता है, एडमिट करता है कि 90% इन पिछले 50 सालों के अंदर जो वेस्ट ने मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च की थी वो रिसर्च सही तरीके से नहीं की गई। उस रिसर्च को एग्जैजुरेट करके ज्यादा बयान किया गया है। वाओ, आपकी सब खुशियां, आपकी जिंदगी में चैन, लड़की आपके कदमों में, सास आपसे नाराज नहीं होगी, जनाब पति देव आपकी उंगलियों पर नाचेंगे, बॉस को इस तरह नचाएं, जनाब कुलीग्स को उस तरह भगाएं, अपनी सैलरी को इस तरह बढ़ाएं। ये जो पूरा एक नक्शा खींचा गया था, ये ड्रामा, ये चैंपियन ये बोल रहा है, चैंपियन एडमिट करता है 90% ऑफ द रिसर्च इनटू द पॉजिटिव इंपैक्ट इज सबपर विद मेजर स्टडीज स्टिल नीडेड। वो कहता है ठीक है, ठीक है, जिन कहता है कि भाई इसके बड़े फायदे होंगे, बड़ी चीजें होंगी। याद रखें बाय द वे, यहां मैं ये भी बताता चलूं कि किसी के ज़हन में ये ना आए कि मेडिटेशन के या माइंडफुलनेस का फायदा है ही कोई नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं ये नहीं कह रहा, या आज का प्रोग्राम ये तासुर नहीं देगा कि मेडिटेशन का, माइंडफुलनेस थेरेपीज का किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। ये आज के प्रोग्राम का विषय नहीं है। उसकी वजह बता देता हूं। फायदा तो सांप का भी है जी, और फायदा तो शराब के अंदर भी है, फायदे तो ड्रग्स के अंदर भी हैं। मगर क्या उसकी वजह से इस चीज को आम कर दिया जाए? इशू है इस सब्जेक्ट की कंप्लीट अवेयरनेस जो मेडिटेशन के कोचेस और एक्सपर्ट्स और इसके कैरिकुलम के अंदर देते नहीं है। नंबर 1, मेरे आज का टॉपिक के पीछे रीजन ये है। नंबर 1, ये कंप्लीट प्रिस्क्राइब करते हुए इसके साइड इफेक्ट्स बयान नहीं करते हैं, जो कि मैं भी बताऊंगा। नंबर 2, इसकी डार्क साइड बयान नहीं करते हैं, जो कि ऑब्वियसली इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। बट सेकेंडली, ये एक पैगन कल्चर से इंस्पायर्ड एक सिस्टम है जो लोगों के दिमागों के ऊपर थोपने की कोशिश की गई, जो आहिस्ता आहिस्ता इनको एथिस्ट बनाता है, सेल्फलेस बनाता है, ओरिजिनल रियलिटी को मैनिपुलेट करता है, इनकी सोशल लाइफ को डैमेज करता है। ये सारी चीजें आगे आएंगी। सो दैट मीन्स 2 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आज का प्रोग्राम है कि नंबर 1,
इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं उनको मेडिकली साइंटिफिकली अब पब्लिक के सामने रखा जाए। एंड नंबर 2, इसको पैगन कल्चर है, बेसिकली ये एक पैगन प्रैक्टिस है जो कि लोगों को अपने एक सिस्टम की तरफ लेकर जाती है जिसमें वो कट कर कुछ ना कुछ कहीं और पहुंच जाते हैं। खैर, इसमें काफी ज्यादा और भी बातें की गई हैं, मेरे ख्याल से उनका जिक्र मैं नहीं करता। ये आप देख सकते हैं, आर्मी को, फौजियों को ये चीजें करवाई जाती हैं, इसका मैं जिक्र करूंगा आगे आपको। आर्मी और फौजियों को क्या क्या करवाया जाता था, मेडिटेशन के ऊपर डिटेल में बात करूंगा। अभी मैं सिस्टम को उसी तरीके से रखना चाहता हूं। चलें, मेरे ख्याल से अब हम जो चीजें रख चुके हैं उनसे आगे हम गुजर रहे हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूं एक हकीकत। ठीक है, सबसे पहले हम इसके मेडिकली जो साइड इफेक्ट्स हैं उनके ऊपर चलने लगे हैं। टीएम के ये जरा देखें, साइड इफेक्ट देखें, और अपनी बात नहीं करूंगा मैं, ऑथेंटिक मेडिसिन के, मेडिकल के, साइंस के जो जर्नल्स हैं उनका हवाला रखूंगा मैं, अपनी बात एक भी नहीं करूंगा। आपके सामने एक रिसर्च है जो बेसिकली 1976 के अंदर की गई थी, एक बहुत न्यूरो और कॉग्निटिव बिहेवियर का, न्यूरो साइंस और कॉग्निटिव बिहेवियर का एक्सपर्ट था जिसका नाम था आर्नल्ड लेजरस। ये बहुत अहम नाम है कॉग्निटिव साइंसेस के हवाले से और न्यूरो साइंस के हवाले से, एक बहुत बड़ा नाम है, माइंड साइंसेस के हवाले से बड़ा नाम है। ये आपके सामने सेज जर्नल्स का आर्टिकल है 1976 का, आर्नल्ड ए लेजरस का। इसका एब्स्ट्रैक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर जरा पढ़ें। टीएम के बारे में बात यहां बताया जा रहा है, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स प्रीसिपिटेटेड बाय ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। प्रीसिपिटेटेड का मतलब होता है किसी बीमारी को डायग्नोज करने से पहले जो चीजें उसको ट्रिगर करती हैं उनके बारे में नॉलेज होना, यानी पता हो आपको कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रिगर करती हैं किसी बीमारी को। ठीक है, तो यहां हम डिस्कस करने लगे हैं कि ये टीएम या मेडिटेशन किस तरीके से साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करने में अपना रोल प्ले करता है। तो दैट मींस ये मेडिटेशन मेंटल हेल्थ के लिए रिस्की भी है। अब आप पढ़ें इसका एब्स्ट्रैक्ट। वो ये कहता है इस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, देयर आर clinical indications that the procedure can precipitate serious psychiatric problems such as depression, agitation, and even schizophrenic decompensation. तवज्जो, मेडिटेशन करने का इसलिए कहा जाता था कि आपको डिप्रेशन ना हो, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स ना हो, आप एजिटेटेड फील ना करें और आपको इल्यूसिनेशंस ना हो। मगर आप देख सकते हैं कि यहां एक 1976 की, मैंने आपको बताया था क्या हुआ क्या है, आपको ये पॉइंट समझना है। जब तक हिंदुस्तान के अंदर योगा को, मेडिटेशन को प्रैक्टिस किया जाता था, ये लोग धर्म की बेस पर करते थे। धर्म अंधविश्वास पैदा करता है, सनातन धर्म का अंधविश्वास। इस अंधविश्वास की बुनियाद के ऊपर ये चलते जा रहे थे और इनको ये डायग्नोज नहीं हुआ कि ये सीरियस साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स जो इनके अंदर आती हैं, या मुख्तलिफ किस्म के डिप्रेशन आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आती हैं, ये साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स बेसिकली प्रिसिपिटेट हैं टीएम की वजह से, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की वजह से। ये इसको डायग्नोज नहीं कर पाते थे क्योंकि धर्म ने चेपी लगाई हुई थी अपनी। गोरों का मामला यह था कि जब से 1960s में ये टीएम मेडिटेशन की प्रोसीजर और इसका पूरे का पूरा सिस्टम वेस्ट के अंदर गया है, तो पिछले 50 से 60 सालों के अंदर मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च शुरू हुई कि आया इसके साइड इफेक्ट्स हैं भी या नहीं है। एक गोरा क्रिटिकली सोचता था, उसने इस पर बात की, भाई इसके साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं, ये चीज हुई। अच्छा, यानी उन लोगों ने अपनी सोसाइटी के अंदर इस चीज को देखा।
यहां से ये चीज पता चलती है कि एक टीएम प्रैक्टिस करने वाले को डिप्रेशन, एजिटेशन और इवन स्किज़ोफ्रेनिक डिकम्पनसेशन भी होना शुरू हो जाता है, यानी उसको हेलुसिनेशंस होती हैं, इल्यूजन्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की मेंटल उसको इल्यूजन्स होना शुरू हो जाते हैं। एक ये है। ले जी, इसके बाद हम पढ़ते हैं, ओ ये तो बहुत, चलें ये पढ़ते हैं, आ जाए। ले जी, इसके बाद एक हवाला मैं देने लगा हूं, ये भी मेडिकल, बहुत ऑथेंटिक मेडिकल एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसका नाम है विले ऑनलाइन लाइब्रेरी। आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका नाम आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका एक एक हवाला जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करता जाऊं ताकि आप लोग पूरा पढ़ सकें। आपकी स्क्रीन के ऊपर 2020 को 21 अगस्त को ये पब्लिश किया गया और इसका नाम क्या लिखा हुआ है, एडवर्स इवेंट्स इन मेडिटेशन प्रैक्टिसेस एंड मेडिटेशन बेस्ड थेरेपीज, अ सिस्टमैटिक रिव्यू। एडवर्स किसे कहते हैं? एक होता है, याद रखना चाहिए, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं साइड इफेक्ट, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट मेडिकल की टर्म में नेगेटिव नहीं समझा जाता, क्योंकि साइड इफेक्ट हर चीज का होता है, यानी मेडिकली स्पीकिंग साइड इफेक्ट को मेडिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बुरी चीज नहीं समझा जाता। बट व्हेन यू से एडवर्स इफेक्ट्स या एडवर्स इवेंट्स, दैट मींस मेडिकली इट्स अलार्मिंग। ये टेक्निक समझनी है आपने, फर्क समझना है टर्म्स का। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी चीज के बारे में साइड इफेक्ट्स कहा जाए तो वो नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि हर चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो उसको नेगेटिव, मेडिकल टर्म में नेगेटिव नहीं कहा जाता, गो कि वो आपको कितनी बुरी लग रही हो। मगर व्हेन यू से एडवर्स इफेक्ट्स या एडवर्स इवेंट्स इन मेडिकल कॉन्टेक्स्ट, दैट मींस ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इसका बड़ा डैमेज होता है, इसको बोलते हैं एडवर्स इवेंट्स या एडवर्स इफेक्ट्स। अब पढ़ते हैं, तो मेडिटेशन प्रैक्टिस और इन दो चीजों में फर्क समझना है। ये देखें, यानी इन्होंने, एक तो ये है कि कोई बंदा इंडिविजुअली मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहा हो, और नंबर दो, कोई बंदा मेडिटेशन बेस्ड थेरेपीज ले रहा हो। आजकल आपने देखा है लोग साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और बैठ के उनके पास से मेडिटेशन बेस्ड थेरेपीज लेते हैं। सो दे आर इंक्लूडिंग इन दिस सब्जेक्ट। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो मेडिटेशन प्रैक्टिस, जैसा कि योगा शोगा करना, माइंडफुलनेस करना, मेडिटेशन बेस्ड थेरेपीज का मतलब यह है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास जाकर मेडिटेशन बेस्ड थेरेपीज ले रहे हो, ठीक है ना, ये याद रखना है। अब आ जाते हैं, इसको पढ़ते हैं। एक स्टडी की गई थी बेसिकली, यहां पर आपने याद रखना है, हाँ ठीक है, चलें कोई नहीं, इसको स्किप करता हूं। ये देखें, यहां पर जिक्र भी किया, एक्सक्लूडिंग रिलेटेड फिजिकल प्रैक्टिस सच एज योगा पोस्टर्स, ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। मगर यहां आपने पढ़ना है कि रुके जरा, मेडिटेशन बे, इसमें अभी अब ये आपने याद रखना है जो मैं आपको बताना चाह रहा था हाईलाइट करने के लिए, ये इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि कल को कोई पढ़े तो उसको गलतफहमी ना लगे। ये सर्वे जो बताने लगा है कि एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं मेडिटेशन प्रैक्टिस के, ये अभी योगा को इंक्लूड नहीं किया। हाँ तो ये आपने समझना है। 83 स्टडीज को एनालाइज किया गया है, 6742 साइटेशंस को सर्वे किया गया है, और मेडिटेशन एडवर्स इफेक्ट्स के टोटल 6703 पार्टिसिपेंट्स को अंडरटुक हैं, उनके ऊपर बात की गई, उनको लिया गया। अच्छा, अब आपने देखना है रिजल्ट क्या निकलकर सामने आया। तो यानी अभी सिर्फ आपने ये देखना है कि सिर्फ जिन्होंने मेडिटेशन प्रैक्टिस बेसिक की है, डीप योगा प्रैक्टिस वगैरह नहीं की, रिजल्ट्स क्या निकले हैं वो कहते हैं द मोस्ट कॉमन एईज, यानी द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन वर एंजाइटी 33%, 18 लोग, 18 स्टडीज, डिप्रेशन
27%, 15, and cognitive anomalies. Cognitive anomalies. Imagine. Oh, imagine. 25%, यानी कि 14 जो साइटेशंस इनके सामने आई हैं, 25% गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, और इससे बढ़कर सुसाइडल बिहेवियर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स और सुसाइडल बिहेवियर दोनों को मिलाकर 11%, 6 स्टडीज सामने आई, वर द लीस्ट फ्रीक्वेंट। अब जिन चीजों को, मेडिटेशन को हमें बताया गया था एंजाइटी दूर करने के लिए, डिप्रेशन दूर करने के लिए, कॉग्निटिव स्टेबिलिटी लाने के लिए, वो अनोमलीज आ रही हैं, इसी तरीके से आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, और इवन ये कि आपको हेल्दी करने के लिए यहां पर सुसाइडल बिहेवियर देखने में आ रहा है इन रिजल्ट्स के अंदर। ठीक है, अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इस रिसर्च के अंदर। याद रखें, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए ये चीज को जानना। ये देखें जरा, कहते हैं इट हैज टेकन ऑलमोस्ट 4 decades ऑफ रिसर्च बिफोर द लिटरेचर एक्नॉलेज्ड दैट देयर माइट बी अ बायस टुवर्ड्स एग्जैजरेटिंग द क्लिनिकल बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस and dismissing its potential adverse effect। बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क। वो ये कह रहे हैं कि 40 साल लगे हैं रिसर्च होने को, और लिटरेचर को, रिसर्च को, सर्वेज को ये स्वीकार करने में कि कहीं मेडिटेशन के नाम पर हमें चूना तो नहीं लगा दिया गया। और एक बायस था इन लिटरेचर, इस रिसर्च के अंदर, या बायस था उन लोगों की बातों के अंदर जिन्होंने एग्जैजुरेट किया क्लिनिकल बेनिफिट्स को मेडिटेशन प्रैक्टिस के, और उसके पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स को, यानी उसके नुकसान को, उसके हानिकारक होने को डिसमिस करते रहे। लो जी, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि 50 साल लग गए हैं। क्यों? क्योंकि पीछे कैपिटलिज्म का एक टूल बना हुआ था। मैं इसीलिए पहले बता चुका हूं कि लोगों का बिजनेस माइंड था। मैंने आपको बताया है कि कैसे रोनाल्ड पर्सर ने किताब का नाम ही मेक माइंडफुलनेस रखा, हालांकि वो प्रो मेडिटेशन है। उसने मेक माइंडफुलनेस किताब का नाम रखा कि लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर देखता हूं। और कोई चीज मुझे मैंने यहां पढ़ी, हाँ ठीक है, ये देखें, ये सिर्फ हवाई फायर कोई आर्टिकल नहीं पढ़ रहा, ये बकायदा सर्वेस दिए हुए हैं। ये देखें जरा, यहां से वो शुरू कर रहे हैं जो स्टडीज हमारे सामने आई हैं। ठीक है, 94, 46 ये स्टडीज सामने आई हैं। इसमें जिन लोगों ने क्या किया हुआ है, माइंडफुलनेस अटेंड किया हुआ है, एमबीसीटी, पीबीसीटी, एमबीएसआर, पीसी, ये सारी अटेंड किए हैं। और उनके सेशंस कितनी देर के थे? 8 वीक की है, 35 मिनट का पर डे। ठीक है, इसी तरीके से तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास पर वीक उनकी बन जाती थी। ठीक है, उनको क्या क्या चीजें देखने को पड़ी हैं, ये सिर्फ आप ये मैं दिखाने लगा हूं आपको, ये जिन बीमारियों से वो गुजरते रहे हैं। ये देखें, वायलेंस, इंक्रीज हार्ट रेट, डेथ, स्ट्रोक, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कोर्टिसोल रिस्पॉन्स। कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है बेसिकली जो आपके स्ट्रेस लेवल को, यूं समझे कि स्ट्रेस लेवल को बैलेंस कर रहा होता है। ये हार्मोन रिलीज होता है तो आप स्ट्रेस फील, और अगर ये कंटिन्यूस रहे तो आप फिर स्ट्रेस के अंदर लूप में फंस जाते हैं। तो इंक्रीज कोर्टिसोल, यानी आप मेडिटेशन कर रहे थे स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, मगर आपका कोर्टिसोल का रिस्पांस इंक्रीज होता जा रहा है। दैट मींस आप डीप स्ट्रेस के लूप के अंदर चले गए हैं, क्योंकि आपने अपने आप को नॉर्मल तरीके से लेकर नहीं चले। मसल एंड नेक स्ट्रेन, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर, सर्जरी, पेन, एडवर्स बॉडीली स्टेट, मसल सोरनेस, ठीक है, ये बीमारियां आई। ब्लड प्रेशर लेवल्स के इश्यूज आना शुरू हुए, एंजाइटी, डिप्रेशन के आना शुरू हुए, इंक्रीज सीजीएस का आना, सुसाइडल क्राइसिस आना शुरू हुए। ठीक है, ट्रॉमा, एंजाइटी, इंक्रीज हार्ट रेट, स्किन कंडीशंस, डिप्रेशन, एंजाइटी। वही दूसरा मैंने आपको बताया था, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट हो गया, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, एंजाइटी, फियर, डिस्टॉर्टेड इमोशंस, थॉट्स, अल्टर्ड सेंस ऑफ सेल्फ और द वर्ल्ड। ये है वो इंपॉर्टेंट मसला। याद रखना चाहिए कि योगा और मेडिटेशन पॉपअप हुआ है वेदांता की फिलॉसफी से। याद रखना है, वेदांता की फिलॉसफी से ये पॉपअप हुआ है। चलें इसका भी हवाला दिखा देता हूं। ठीक है, चलें, वैसे मैंने ये ओरिजिन रखा हुआ है। मैंने आपको कहा, मैं ऑनेस्टली मैं सिर्फ इसको मेडिकली बेस पर लेकर चलना चाह रहा हूं।
इसका ओरिजिन मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगा। एक और टॉपिक रखना पड़ेगा इंशाल्लाह, स्ट्रीम रखेंगे तो उस पर फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमने ओरिजिन कैसे इसका आया और कहां से आया। ठीक है, फियर, टेरर, नेगेटिव थॉट, सैडनेस, नर्वसनेस, एंजाइटी, पैनिक, डीपर्सनलाइजेशन, डिप्रेशन, इमोशनल लायबिलिटी, पेन, फिजिकल टेंशन, ठीक है, पैनिक, पैरानोया, डिप्रेशन, डायस्फोरा, ग्रीफ, एंगर, एजिटेशन, ट्रॉमा, री एक्सपीरियंस, हेलुसिनेशंस, सुसाइडलिटी, सोशल एनहिडोनिया, ये मुख्तलिफ बीमारी, ये पूरा आर्टिकल मैं इसको ऐड कर दूंगा। इसके अंदर तकरीबन 86 के करीब स्टडीज थी, जिनमें 6703 के करीब जो मेडिटेशन या टीएम ले चुके थे, उन लोगों का डाटा आप लोगों को मिल जाएगा। ये आर्टिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखो लल्लू पंजू आर्टिकल नहीं है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है सर, ये देख ले। ठीक है जी, इसको आपके सामने रखना था मेंटल हेल्थ के हवाले से। चलें एक और चीज आपको दिखाते हैं, सिर्फ यूएसए का सैंपल करवाते हैं क्योंकि यूएसए की तरफ से बड़ा ज्यादा इसको इंपोर्ट किया गया और वहीं पर सबसे ज्यादा मेडिटेशन के जो हैं वो स्कूल्स और ये चीजें की गई जो आज भी हमें पढ़ाई जा रही हैं। सबसे पहले देखें, ये भी ऑथेंटिक साइकोथेरेपी रिसर्च के आर्टिकल्स हैं, वॉल्यूम 32। दैट मींस यहां पर रिसर्च जर्नल्स और पेपर्स आपको बड़ी तादाद में मिल जाएंगे, आप यहां जाकर सर्च कर सकते हैं किसी कीवर्ड से। ये बड़े बड़े जो मेडिसिन के और साइको जो हैं वो आपके स्टडीज के या साइंस के जो सर्च इंजन्स होते हैं, वहां पर जाकर आप सर्च करके ये आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं तो आपको देख का चावल चेक करवा रहा हूँ। तो टेलर एंड फ्रांसिस TNF ऑनलाइन के नाम से ये आपको साइट मिल जाएगी। यहाँ पर ये आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, जो आर्टिकल यहाँ पब्लिश हुआ था 2 जून 2021 को, और ये आर्टिकल आता है जनाब इनके सामने सिन्यूलैम विलोगब बाय ब्रिटन एंड रिचर्ड डे डेविडसन। अब आर्टिकल का नाम आप देखें, प्रेवलेंस ऑफ मेडिटेशन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स इन अ पॉपुलेशन बेस्ड सैंपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। एक सर्वे किया गया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर करीबन 853 स्टूडेंट्स का, 853 जो मेडिटेशन के प्रैक्टिस करने वाले लोग थे, उनमें सर्वे किया गया और उस सर्वे के जरिए पता किया गया कि उनके पास मेडिटेशन के रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट क्या आए हैं, यानी मेडिटेशन करने की वजह से उनकी सेहत पर क्या हानिकारक जो चिन्ह हैं या जो सिम्टम्स हैं वो नजर आए। ये आपने देखना है। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं, ये यहां देखें जी, एडमिट कर रहे हैं स्टार्ट के अंदर कि देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट मेडिटेशन कैन कॉज चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस, जो कि ये कबूल नहीं कर रहे थे, जिस वजह से पोल खोलना पड़ रहा है। तो जो लोग कह रहे थे कि मेडिटेशन 100% सेफ, एनी इंडिविजुअल फ्रॉम एनी बैकग्राउंड फ्रॉम एनी एज, आप आ जाएं आपके सामने, देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट मेडिटेशन कैन कॉज चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस। स्किप कर रहा हूं जो मैंने हाईलाइट किया उसकी वजह, एंड आर नाउ, अब रिसर्च होने की वजह से, साइंटिफिक चेक करें, एंड आर नाउ वाइडली डॉक्यूमेंटेड इन द साइंटिफिक लिटरेचर। तो ये चैलेंजेस जो मेडिटेशन के थ्रू हमारे सामने आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ को या फिजिकल हेल्थ को, अब साइंटिफिक लिटरेचर के अंदर आ चुके हैं। अच्छा जी, क्या है वो जरा बताएं। देख लो जी आपकी स्क्रीन पर, अनवांटेड और एडवर्स रिएक्शंस विद पोटेंशियल हार्म टू योर हेल्थ। कैसे? एंजाइटी, फियर, डिस्टॉर्टेड इमोशंस और थॉट्स, अल्टर्ड सेंस ऑफ सेल्फ और द वर्ल्ड। ये फिर आपको मैं बताऊंगा जब मैं ओरिजिन बताऊंगा कि मेडिटेशन जो योगा के थ्रू हमारे पास पहुंची, इसके पीछे वेदांता फिलॉसफी थी। बेसिकली वो जब आपके दिमाग पर छा जाती है तो फिर आपकी अपनी रियलिटी और द रियलिटी आउटसाइड यू अल्टीमेटली वो चेंज हो जाती है, और उसकी वजह से आपको क्या मामला होता है। छोटी बात नहीं है ये कि किसी इंसान की अपनी और बाहर की रियलिटी चेंज हो जाती है मेडिटेशन की वजह से। क्यों? स्टिल बैठने की वजह से, ये सोचने की वजह से मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई भी नहीं है, मेरे कोई इमोशंस नहीं है। अपने आप को स्थिर और स्टेबल करने के चक्कर में वो आदमी अपनी रियलिटी और बाहर की रियलिटी को खो देता है। इस कदर अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से दूर हो जाता है कि वो ऑटोमेटिकली फिर खुद एंजाइटी और डिप्रेशन में और पैनिक में
और इस तरह के दूसरे मामलात में चला जाता है। खैर,